दोस्तों, ईरान इसराइल को खत्म करने की कसम खाए बैठा है। वो पहले ही दो टोक कह चुका है कि पूरी दुनिया के अंदर फसाद की जड़ सिर्फ और सिर्फ इसराइल है। जब इसराइल दुनिया के नक्शे से मिटेगा तभी जाकर पूरी दुनिया के अंदर सुकून आएगा। दोस्तों, ईरान इस वक्त आर पार के मूड के अंदर नजर आ रहा है। अब तक उसने सिर्फ इसराइल के खात्मे की बस दुआएं की हैं और अब तक इसराइल को सिर्फ हमास और हिजबुल्लाह के जरिए से उस पर हमले करवाता आया है, लेकिन कभी भी इसराइल से जंग के लिए मैदान में सामने नहीं आया है। दोस्तों, अगर ईरान लड़ाई की जिद पर उतर आया तो ये इसराइल से पहली और आखिरी जंग साबित हो सकती है। ये ऐसी जंग हो सकती है जो ईरान या फिर इसराइल को मिट्टी में मिला देने के बाद ही खत्म होगी, क्योंकि ईरान का जंग में उतरने का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही है और वो है आलमी जंग, और वो भी तीसरी आलमी जंग, जिसमें एक तरफ होगा अमेरिका और इसराइल और उनके खिलाफ खड़ी होगी उनके दुश्मनों की बहुत बड़ी टीम। ऐसी टीम के जिसमें ईरान तो होगा ही, उसके साथ साथ चीन, रूस भी शामिल होंगे। अगर ये जंग हुई तो शायद दुनिया ही दो टुकड़े हो जाए, क्योंकि इन सभी मुल्कों के पास दुनिया को खत्म कर देने वाले खतरनाक न्यूक्लियर बम्स मौजूद हैं। अमेरिका के पास 5224 न्यूक्लियर बम्स मौजूद हैं और दूसरी तरफ इसराइल के पास 90 न्यूक्लियर बम्स मौजूद हैं। और दोस्तों, दूसरी तरफ ईरान के साथ खड़े रूस और चीन के पास न्यूक्लियर हथियारों का ऐसा जखीरा मौजूद है जो कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेगा। रूस दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर बम्स रखने वाला मुल्क है। इसके न्यूक्लियर बमों की तादाद 5890 बम्स हैं। ये तादाद में अमेरिका के न्यूक्लियर हथियारों से भी कहीं ज्यादा है। वहीं चीन के पास 410 न्यूक्लियर हथियार मौजूद है। ऐसे में अगर अपनी ताकत की नुमाइश की कोशिश और दिमाग की गर्मी में न्यूक्लियर बम चलाने का फरमान जारी हुआ तो तबाही मच जाएगी। दोस्तों, हमास के मुजाहिद गाजा में चप्पे चप्पे पर फैल चुके हैं और अब हिजबुल्लाह को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई है उनमें नेतन्याहू को बेहद परेशान कर दिया है। नॉर्थ कोरिया और हिजबुल्लाह के बीच पक्की दोस्ती देखकर नेतन्याहू के साथ जो बाइडन को भी लग रहा है कि इस मामले के अंदर नॉर्थ कोरिया के दाना शाह किम जोन की भी एंट्री हो सकती है। हिजबुल्लाह का सबसे नया वीडियो लेबनान बॉर्डर पर एक पोस्ट के पास सफेद ट्रक गुजर रहा था, तभी होता है एक एंटी टैंक मिसाइल से हमला। इस हमले में ट्रक पूरी तरह जलने लगा। इस ट्रक में क्या था कोई बताने को तैयार नहीं, लेकिन बाद में इसराइल की पोस्ट पर अचानक हरकत बढ़ जाती है। कुछ लोग भागते हुए नजर आते हैं। दोस्तों, हिजबुल्लाह के इस अटैक ने इसराइल के अंदर बहुत ज्यादा बेचैनी पैदा कर दी है। अब सवाल यह है कि क्या हिजबुल्लाह इसराइल पर चढ़ाई करने वाला है? क्या सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहा है कि गाजा में जैसे ही इसराइल की फौज फंसेगी वो नॉर्थ बॉर्डर पर जंग शुरू कर देगा? दोस्तों, हिजबुल्लाह के इस हमले का सही वक्त क्या हो सकता है? इसे लेकर जो बाइडन से लेकर नेतन्याहू दोनों ही शशोपंद में नजर आते हैं। हिजबुल्लाह ने शुमाली बॉर्डर पर हमले करके साबित कर दिया है कि इस साइड पर मौजूद इसराइल की जो फौज है वो महफूज हाथों में नहीं है। आखिरकार ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने के बाद हमास और हिजबुल्लाह ने एक साथ इसराइल पर हमला किया तो इसको एक साथ रोक पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा और ऐसे में हालात ऐसे बन सकते हैं कि हिजबुल्लाह और हमास इनकी तमाम फोर्सेस को रोंदते हुए आगे बढ़ जाएंगे। गजा में हमास के लड़ाकों की तादाद 50,000 से 40,000 के करीब है और नॉर्थ में लेबनान की तरफ मलेशिया हिजबुल्लाह की तादाद 1 लाख से भी ज्यादा है। इनके सामने इसराइल में एक्टिव और रिजर्व फोर्सेस मिलाकर 6 लाख से ज्यादा फौजी बनते हैं। यह तादाद बताती है कि इसराइल के पास 4 गुना ज्यादा ताकत है। दोस्तों, इसी बीच एक बड़ी रिपोर्ट यह है कि इराक के खुश्त अल शाबी ने अमेरिका के अड्डों पर ड्रोन के जरिए से मिसाइल से हमले करना शुरू कर दिए हैं। इन हमलों में सबसे ज्यादा खतरनाक मिसाइल जिसका नाम अल अक्सा 1 है और दोस्तों इसे ईरान की ही अल फतह 1 का ही एक नया वर्जन बताया जा रहा है। यहाँ कहें कि ईरान ने यह मिसाइल हिजबुल्लाह को सप्लाई किया है और इसने इसका नाम बदलकर अल अक्सा 1 कर दिया है। ये एक ऐसी मिसाइल है जो कि हिजबुल्लाह के पास पहले से ही मौजूद है और ये एक टेक्निकल मिसाइल है जो कि एक छोटा न्यूक्लियर हथियार भी दागने की सलाहियत रखती है। और दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल ये पूछा जा रहा है कि हिजबुल्लाह के पास हमला करने के लिए क्या कोई न्यूक्लियर हथियार भी मौजूद हो सकता है? ऐसा न्यूक्लियर बम जिससे कम से कम दायरे में बड़ी तबाही मचाई जा सके। और क्या ये न्यूक्लियर हथियार अब तक हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह ने पूरी दुनिया से छुपा कर रखा हुआ है? दोस्तों, 2006 में अमेरिका कांग्रेस को दी गई एक रिपोर्ट में कहा गया था कि लेबनान की मलेशिया हिजबुल्लाह के साथ नॉर्थ कोरिया से भी गहरे ताल्लुकात हैं और नॉर्थ कोरिया हिजबुल्लाह को हथियार भी देता है। इसमें रॉकेट और मिसाइल से लेकर बम और गोले भी शामिल हैं। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के बादशाह हिजबुल्लाह के बहुत बड़े फैन भी माने जाते हैं और इसराइल के खिलाफ लड़ने के लिए हिजबुल्लाह को उत्तर कोरिया से भी
हमायत हासिल हो रही है। इस बात का सबूत साउथ कोरिया की तरफ से दिया गया है, जो कि मिसाइल इसराइल के ऊपर दागे जा रहे हैं। इनके ऊपर मेड इन नॉर्थ कोरिया यानी कि नॉर्थ कोरिया का टैग लिखा हुआ है। और दोस्तों, इनका लॉन्चिंग सिस्टम भी 2014 में ही नॉर्थ कोरिया से सप्लाई किया गया था और ऐसी तमाम रॉकेट्स हिजबुल्लाह और हमास को भी दिए गए थे। इसमें 122 मिलीमीटर का कारप्यूशो रॉकेट भी शामिल है, जिससे हिजबुल्लाह ने नॉर्थ इसराइल पर हमले तेज कर दिए हैं। दोस्तों, सवाल यह है कि हिजबुल्लाह और नॉर्थ कोरिया का याराना डेंजर मार्क के ऊपर चढ़ चुका है और अब सवाल यह है कि क्या इनके बीच में कोई न्यूक्लियर सीक्रेट भी छुपा हुआ है। फिलहाल इसराइल पर हिजबुल्लाह की तरफ से किए जाने वाले एंटी टैंक हमलों में हिजबुल्लाह के इरादों को मजीद खतरनाक रूप दे दिया है और मजीद ये कि इसराइल हिजबुल्लाह के हथियारों की तरफ से बहुत ज्यादा डरा हुआ है, क्योंकि अब तक हिजबुल्लाह की तरफ से की गई कार्रवाइयों की वजह से इसराइल के बहुत अहम तरीन पोस्टों के छिछड़े अड़ चुके हैं। दोस्तों, हिजबुल्लाह ने 3 तरह के एंटी टैंक्स गाइडेड मिसाइल इस्तेमाल किए हैं और ये है कार्नेट। इसकी रेंज है 5 किलोमीटर तक। दोस्तों, ये अमेरिका की इजाद है, लेकिन इसका देसी वर्जन जो है वो अब ईरान की तरफ से तैयार किया जा रहा है और इस तरह के बहुत सारे मिसाइल अब हिजबुल्लाह के पास भी मौजूद हैं। दूसरे नंबर पर आती है BGM-7, जिसकी तकरीबन रेंज 3.5 किलोमीटर तक के दायरे के अंदर है। दोस्तों, ये बेसिकली अमेरिका की बनाई जाने वाली मिसाइल है, लेकिन इसका नकल जो है वो ईरान की तरफ से तैयार किया जा रहा है और इसने ये मिसाइल हिजबुल्लाह को भी सप्लाई कर रखी है। तीसरे नंबर पर आते हैं 85 कौन, जिसकी रेंज तकरीबन 4 किलोमीटर तक है और ये असल में रूस ने बनाई थी, लेकिन अब इसे ईरान दूसरे नाम से तैयार कर रहा है। और इसराइल ने सीरिया से खतरे को देखते हुए गोलान की पहाड़ियों में भी टैंक पहुंचाना शुरू कर दिए हैं। दोस्तों, ये हिस्सा पहले सीरिया का ही हिस्सा था, लेकिन 1967 के जंग के बाद इसराइल ने ये सीरिया से हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया था। दोस्तों, इसराइल और सीरिया के ड्राई जंग वाले इलाके में हिजबुल्लाह का पूरी तरह से कंट्रोल है। इसराइल पर हमला करने के लिए जो इसे मिसाइल मिले हैं वो ईरान की तरफ से सप्लाई की जाती हैं और ऐसी मिसाइलों का बहुत ही बड़ा जखीरा हिजबुल्लाह के पास भी मौजूद है और ये तीनों मिसाइल बहुत ही ज्यादा ताकतवर और खतरनाक हैं। लेकिन एक और सबसे खतरनाक मिसाइल सामने आई है, जिसका नाम है अल-फतेह-10 और इस मिसाइल से इसराइल के प्रेसिडेंट नेतन्याहू को बहुत ज्यादा डर लग रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ईरान का ये मिसाइल, जिसकी रेंज तकरीबन 300 किलोमीटर तक है और ये मिसाइल अपने टारगेट के 3 मीटर के दायरे के अंदर अंदर गिरती है। और दोस्तों, ये बैलिस्टिक मिसाइल का इतना परफेक्ट और एक्यूरेट होना बहुत बड़ी बात होती है और यही बात है जो कि इसराइल को बहुत ज्यादा तंग और परेशान कर रही है। इसकी 2 और मजीद खसूसियात भी हैं, जिसकी वजह से इसराइल को इसे रोकने में बहुत ज्यादा मुश्किलात हो सकती हैं। दोस्तों, ये सॉलिड फ्यूल वाली मिसाइल है जो कि कम से कम वक्त में भी लॉन्च के लिए तैयार की जा सकती है और इस मिसाइल को ऑटोमोबाइल से भी चलाया जा सकता है, यानी कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है और इसके लिए अपना ठिकाना बदलना भी इंतहाई आसान है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे जरूर लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब करके हमारी नॉलेजफुल और इंफॉर्मेटिव फैमिली का हिस्सा बने। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।